नारद जी कौन है? संत। और हिमाचल के यहाँ गए हैं। हिमाचल कौन है? पर्वत। पर्वत से ऊंचा कुछ है? कुछ नहीं। हिमाचल के यहाँ गए तो हिमाचल ने, जैसे ही हिमाचल को पता चला कि संत भगवान नारद जी आए हैं, उन्होंने सीधे जाकर के और दंडवत प्रणाम किया। तो किसी ने हिमाचल से कहा कि आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आप तो आसमान को छूने वाले हो, तो फिर आप नारद जी को प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप तो आसमान को छूने वाले हो, नारद जी को प्रणाम करने का क्या मतलब है? आप तो इतने बड़े हो। तब हिमाचल ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ये बात सत्य है कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये बात सत्य है कि मैं आसमान को छूने वाला हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ आसमान को छूता हूं, लेकिन जो गुरु होते हैं ना, वो आसमान से ऊपर परमात्मा तक को छूने वाला होता है। ये बात सत्य है कि मैं आसमान को छूता हूं, आकाश को छूता हूं, लेकिन गुरु संत ये तो परमात्मा तक को छूने की तो बात छोड़ो, ऊपर से नीचे उतारने तक की क्षमता रखता है। इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। तुम ते अधिका गुरु ही जिय जाने, तुम ते अधिका गुरु ही जिय जाने, सकल भाय से वही सन मानी। सबसे पहले भगवान ने नवदा भक्ति में एक बात कही, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा मुझसे भी ज्यादा संत को मानना। फिर जब भगवान वाल्मीकि जी के पास पहुंचे, तब वाल्मीकि जी ने एक बात कही। जब भगवान ने पूछा, भगवान मुझे कहीं रहने के स्थान बताओ, मैं कहाँ रहूं? तब वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। जो तुमसे भी अधिक, राम से भी अधिक जो गुरु को मानता है, सकल भाय से वही सनमानी। जो तुमसे भी ज्यादा गुरु को मानता है और हर प्रकार से सेवा करता है, राम बसहु तिन्ह के मन माही। हे राम, जो तुमसे भी ज्यादा अपने गुरु को मानते हैं, तुम उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। अच्छा, एक बात जो कागभूषुंडी जी है ना, जैसे जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, गुरु से प्रेम करता है, परमात्मा से ऊपर गुरु को मानता है, उसके जीवन में उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक समय पर आकर के उसे हर वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु तो बहुत नीचे रह गया, परमात्मा तक की प्राप्ति हो जाती है।
जो कागभूषुंडी जी है ना, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उनके गुरुदेव ने उन्हें समझाया, कागभूषुंडी जी के गुरुजी ने उन्हें समझाया कि बेटा, भगवान राम की सेवा में शंकर भगवान रहते हैं। और पता है, शंकर भगवान जो है ना, जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं ना किसी से, तो उसे क्या देते हैं? जब उस शंकर भगवान से कोई कुछ ना मांगे और केवल सेवा करे, तो जब वो स्वयं प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? अपनी मर्जी से। जब बहुत प्रसन्न होते हैं ना, तो राम की भक्ति दे देते हैं। उसके जीवन में राम की भक्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन कागभूषुंडी जी भगवान राम से तो द्वेष करते थे, भगवान राम को पसंद नहीं करते थे, शंकर भगवान से प्रेम करते थे। लेकिन हुआ क्या? खूब समझाया गुरुजी ने, बेटा, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। तू शंकर भगवान की आराधना कर रहा है, और जो शंकर भगवान के इष्ट हैं राम, उनसे तू द्वेष कर रहा है, और उनसे द्वेष करके तू सुख पाना चाहता है। तुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चरणों का अनुरागी स्वयं शिव है। उसके चरणों की आराधना तो स्वयं शिव करता है, और तू उसी से द्वेष कर रहा है। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हरि कहो हरि से गुरु कहेउ। जैसे ही ये बात कही कि शंकर भगवान राम के सेवक हैं, वैसे ही कागभूषुंडी जी की छाती में आग लग गई। हरि कहो हरा से गुरु कहेउ, सुनु खगनाथ हृदय मम दहेउ। क्यों? अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। जेहि ते नीच बड़ाई पावा। जो नीच व्यक्ति होता है ना, जो दुष्ट होता है, उसे जिससे प्राप्त होता है, जिस दिन प्राप्त हो जाता है, सबसे पहले वो उसी की गर्दन पकड़ लेता है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। जैसे कोई आग जल रही है नीचे, और उस आग का धुआं उड़
करके बादलों में जाता है। आग का धुआं ऊपर उठता है और बादलों में जाता है, और वही बादल बनके फिर बरसात होकर के सबसे पहले उस आग को बुझा देते हैं। ऐसे ही जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उन्हें जो व्यक्ति आगे बढ़ाता है, जो व्यक्ति आगे लेकर के जाता है, जब वो आगे बढ़ जाता है ना, तो सबसे पहले उसी की गर्दन पकड़ लेता है। ये नीच व्यक्ति के लक्षण हैं। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हे हते ताहि न सावा। धूम अनल सम भव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। गुरुजी ने खूब समझाया, बेटा शंकर भगवान की तुम आराधना कर रहे हो, लेकिन राम से द्वेष मत करो, क्योंकि राम शंकर भगवान के इष्ट हैं। लेकिन बात समझ में नहीं आई, और गुरु राम के साथ साथ गुरुजी से भी द्वेष करने लग गए कि बताओ, राम को मेरे महादेव का सेवक बता रहे हैं, ये कैसे गुरु है? और जाकर के महाकाल के मंदिर में कागभूषुंडी जी शंकर भगवान के पास बैठ करके और मंत्र जाप करने लगे। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। जब शंकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे थे ना, उसी समय वहां गुरुजी आए उनके। लेकिन उन्होंने किया क्या? एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुरु आय अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। उठ करके प्रणाम नहीं किया कागभूषुंडी जी ने, और शंकर भगवान का मंत्र जप करने में लगे। तो गुरुजी को तो बुरा नहीं लगा, उनको बुरा नहीं लगा। सो दयाल नहीं कहे कछु और न रोष लवलेश, पर अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। एक बात बताओ, शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, बात समझना। शंकर भगवान की कागभूषुंडी जी आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। वहां गुरुजी आए, उनको प्रणाम नहीं किया, ठीक है। लेकिन शंकर भगवान की आराधना तो कर रहे थे ना। गुरुजी आए, उनको प्रणाम नहीं किया, और गुरुजी भी क्रोधित नहीं थे, उनको गुस्सा नहीं आया। लेकिन शंकर भगवान क्रोधित हो गए। मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जब तक तेरा तुझे दंड नहीं दे दूंगा ना, तब तक मुझे चैन मिलने वाला नहीं है। अरे भैया, शंकर भगवान की तो आराधना कर ही रहे थे, उनसे तो कुछ कहा ही नहीं, फिर ये क्यों क्रोधित हो गए? इनकी तो आराधना कर रहे थे, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, और गुरुजी नाराज नहीं है। और जिनको प्रणाम नहीं किया, जिनकी साधना नहीं करी, वो तो नाराज नहीं हो रहे, और जिनकी प्रणाम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं
चाहे कोई व्यक्ति कितने भी जप कर ले, तप कर ले, लेकिन जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रेम नहीं करेगा, अपने गुरु से ईर्ष्या द्वेष रखेगा, चाहे फिर वो शंकर भगवान की कितनी भी आराधना करे, उसे शंकर भगवान के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग पर। जो व्यक्ति भले ही शंकर भगवान की आराधना करे, लेकिन वो अपने गुरु से द्वेष करे, ईर्ष्या करे, उसे रौरव नरक में रहना पड़ता है। और वो भी एक आध दो दिन, एक आध दो साल तक नहीं, रौरव नरक कोटि जुग पर ही, करोड़ों युगों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। जो किसी संत से, गुरु से द्वेष करता है, निंदा करता है, रौरव नरक कोटि जुग पर।